बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान को अदालत से तोशाखाना रेफरेंस, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को नाअहल किया था, इसमें बड़ा रिलीफ मिल गया है। वो बड़ा रिलीफ क्या है, अदालत ने इमरान खान के हक़ में क्या फ़ैसला दिया है, आगे चल के वीडियो में डिटेल के साथ बताता हूँ। इसके अलावा इमरान खान साहब और पीटीआई का लॉन्ग मार्च अभी इस्लामाबाद नहीं पहुँचा, तो इस्लामाबाद पहुँचने से पहले पीटीआई को बड़ा झटका लग चुका है। पीटीआई की एक बड़ी विकेट गिर चुकी है और पीटीआई के एक बड़े खिलाड़ी ने पीटीआई को हैदराबाद कह के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वो बड़ा खिलाड़ी कौन है और कहाँ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल हुआ है, ये भी आगे चल के वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूँ। इसके अलावा अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम तरीन पेशरफ्त हुई है और उनके जो ड्राइवर थे जिस वक्त उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उनका बयान भी रिकॉर्ड पर आ चुका है और उनके भाई जो वक़ार अहमद हैं उनका बयान भी रिकॉर्ड हुआ है। इस हवाले से भी डिटेल के साथ मैं आप लोगों को आगाह करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। अरशद शरीफ कत्ल केस की इंक्वायरी में क्या पेशरफ्त हुई, आप लोगों को बताता चलूँ कि अरशद शरीफ के कत्ल के सिलसिले में पाकिस्तानी तहकीकाती अफसरान ने कीनिया में वक़ार अहमद और हुर्रम अहमद से मुलाकात की है। टीम ने दोनों भाइयों से वाक़ये से मुतल्लक़ सवालात किए हैं। ज़राए के मुताबिक वक़ार अहमद ने तहकीकाती टीम को दिए गए बयान में कहा है कि अरशद शरीफ मेरे गेस्ट हाउस पर 2 माह से क़याम पज़ीर थे। सुलेमान इकबाल जो ARY के हेड हैं ने नहीं बल्कि किसी और दोस्त ने अरशद शरीफ की मेज़बानी का कहा था। उन्होंने बयान में कहा कि नैरोबी से कबल अरशद शरीफ से सिर्फ़ एक बार खाने पर मुलाकात हुई थी। नैरोबी से बाहर अपने लॉज पर इन्हें खाने पर मदऊ किया था। ये ड्राइवर ने मदऊ किया था। ड्राइवर के भाई वक़ार अहमद ने मदऊ वक़ार अहमद ने अपने बयान में कहा कि हुर्रम वाक़ये के दौरान मौजूदा तौर पर महफूज रहे। अरशद शरीफ के ज़ेरे इस्तेमाल आईपैड और मोबाइल फ़ोन कीनिया के हकाम के हवाले कर दिए। उन्होंने ये भी कहा कि अरशद शरीफ नैरोबी यानी कीनिया मुंतकिल होने का सोच रहे थे। वीज़े की मुद्दत भी बढ़वाई थी। वाज़िया रहे कि FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान पर मुश्तमिल टीम सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए कीनिया में मौजूद है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। और इमरान खान को तोशाखाना केस के अंदर जो उन्होंने तहाइफ़ लिए थे, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल कर दिया था और उनको मियाँ वाली की सीट से डी सीट कर दिया था, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है इसको कलादम करार दिया जाए। इस फ़ैसले को अभी तक कलादम करार नहीं दिया गया, लेकिन बड़ी जो फ़ैसला है और बड़ा जो रिलीफ़ है इमरान खान के हक़ में आ चुका है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मियाँ वाली की सीट के ऊपर नए ज़िमनी इलेक्शन करवाने से रोक दिया है और कहा गया है कि 10 नवंबर को इस केस का फ़ैसला भी कर दिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज़िमनी इलेक्शन करवाने से रोकने से ये लगता है कि ये फ़ैसला हो सकता है इमरान खान के हक़ में आ जाए। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी ख़बर की जानिब, और वो ख़बर ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पीटीआई की एक बड़ी विकेट गिराई है। और आप लोगों को बताता चलूँ कि कमर चौधरी साबिक़ ज़िलई सदर पीटीआई मीरपुर आज़ाद कश्मीर ने पीटीआई को खैर आबाद कहकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में शमूलियत का ऐलान कर दिया है और वार्ड नंबर 26G1 F3 से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट से बलदियाती इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर दिया है और उन्होंने कागजात नामज़दगी भी जमा करवा दिए हैं। आप लोगों की इन तीनों खबरों के हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।